जी, गिरीश भाई आपके पास आता हूं। राजस्थान में विधानसभा में कुछ पार्टियों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात की थी, लेकिन वहां भी अहंकार, आरएलटीपी, भारत आदिवासी पार्टी, जिनको 3-3 सीटें मिली है, वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक लेके गए हैं। वो मैं आपको बताऊं, अपने अपने एरिया से इनके तो एक थोड़ा धर्म होता है गठबंधन का कि आप दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ दो। जैसे कि एमपी में आप 5 सीटें भी जो देने को तैयार नहीं हो गए अखिलेश को, या 6 सीटें देने को तैयार नहीं, कौन है अखिलेश वखिलेश। तो ये इस किस्म की जो चीजें हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो एक्सेसिबल ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, उन तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। ये मेरे अपने कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि कोई बात वहां तक पहुंचती ही नहीं है। और उन तक बात पहुंचाने के लिए फिर उनके पास वो 3-4 लोग हैं, पवन खेड़ा जैसे, सुरजेवाला जैसे, आप उनको पकड़ो तो फिर वो कहेंगे हम कोशिश करेंगे आपकी बात वहां तक पहुंचाएं। वो बात तो पहुंचती नहीं वहां तक। बहुत सारे लोग कहते रहे कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी महान उपलब्धि थी, लेकिन भाई हर चीज का एक फॉलोअप भी तो करना होता है। एक अकेली विक्ट्री के ऊपर आप कब तक काम कर सकते हो? फॉलोअप के नाम की तो कोई चीज है नहीं। और फिर ये उम्मीद करते रहे कि राहुल गांधी फिर से आएंगे, भारत यात्रा 2 करेंगे, जोड़ो यात्रा। ऐसा कुछ है नहीं सर, ये सिर्फ हवा की बुलबुले थे सर। और कई विश्लेषक भी हमारे मित्र ऐसे जो बुलबुले छोड़ने में लगे हुए इस टाइम। जमीन पर क्या घट रहा है वो भी तो देख लो भाई। जमीन पर बहुत कुछ घट रहा है। मैं वोटर हूं गिरीश भाई, मैं वोटर हूं, मैं वोट देने जाता हूं। मेरे सामने एक कैंडिडेट है, वो कहता है मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। एक बंदा जिसको मैं चाहता हूं, मैं प्यार भी करता हूं, मैं उससे पूछता हूं भाई तू, कहता नहीं तो मैं तो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं, मैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा छोड़ पर यार, तेरे को क्या वोट देना यार, तेरे को वोट देना ही बेकार है, तू तो कुछ बनना ही नहीं चाहता है। फिर मैं सोचूंगा चले यार उसको वोट दे दूं जो बनना चाहता है। ये सारी स्टोरी है सर, और कुछ नहीं है गिरीश जोशी जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और अधीर जी ने जैसे बताया कि ये इनके आपस में जो अंदर आदमी है, इनको ये विभीषण सब ढूंढ के निकालने पड़ेंगे अगर इनको लंका बचानी है तो। क्योंकि जैसे इन्होंने बोला, वो अखिलेश के बारे में उन्होंने बोल दिया, पहले भी वो एक नीच शब्द उसने इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से बहुत कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। तो ये सही बात है कि अगर ये एक्सेसिबल नहीं होंगे या ये 1-to-1 टच नहीं करेंगे, आपने पैदल यात्रा से ये सीख लिया कि लोग आपको कितना चाहते हैं, लोगों का क्या जरूरत है, लोग आपसे कैसे बात करते हैं। तो इसी बेस पे इन लोगों को अब अपने आदमी अंदर छोड़ देने चाहिए। आप देखिए इनका आरएसएस का जो वर्किंग है, इनका यही होता है, ये हर एवरी इवनिंग या एवरी वीकली नागपुर को मैसेज चला जाता है फ्रॉम दैट एरिया, यहाँ पे क्या ओपिनियन है, यहाँ पे ड्रॉबैक्स है क्या। तो ये संगठन वाली जो बात है, हाँ हम मानते हैं कि इन लोगों के पास अब रिसोर्सेज नहीं है, इनके आदमियों में अब हिम्मत भी नहीं है। जैसे हम अभी बता रही थी मीनू जी की, अगर वो एमएलए बोल देंगे कि हम इनके साथ हैं, तो ये उनके पीछे ईडी लगा देंगे, ये लगा देंगे। वो डर के माहौल में अगर आपको खड़ा होना है तो आपको ममता जी वाली थियरी एडमिट करनी पड़ेगी। ममता जी ऑल्सो केम फ्रॉम बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ममता जी को कौन जानता था, टीएमसी का क्या होल्ड था, लेकिन वो करने के लिए आपको पब्लिक में कैसे आना है। आज आप देखिए 3 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, तो उसको सारे मीडिया, सारे इनके जो ट्रोलर्स हैं, सारे लगे हुए हैं पूरे दिन से। अब इस पे क्या जवाब देंगे। और जाके होम मिनिस्टर भी बता रहे हैं कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, हमने ये बता दिया, नड्डा जी ने बताया। तो आपके पास जो केस है आपने अभी तक क्या किया है। और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने बात करी थी, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बैट मार लिया था, ये सारे केस अभी जिंदा हैं। आप कहीं उसी को हाईलाइट ही नहीं कर रहे हो। अगर आपकी कोई कमजोरी बता रहा है तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप भी उनकी भी कमजोरियों को थोड़ा जोर से हाईलाइट करिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और ये जैसे बिल्कुल सही बता दीजिए ने कि इनके बेस लाइन में और ऊपर में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसी की वजह से ये आज इनकी परिस्थिति। तो इनको चाहिए, जैसे आपने बोला कि एक्सेल शीट दिया, ऐसे इनको लाइन ऑफ एक्शन का भी एक चार्ट देना चाहिए कि आपको क्या करना है। बृजभूषण सिंह पे एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं आप, जो महिलाएं परेशान थी उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। आप ये देखिए, एक इसका हत्या हो गई है राजस्थान में, इसको कितना हाईलाइट कर रहे हैं ये लोग। इनके जितने भी नेता हैं पूरे हिंदुस्तान भर से, करणी सेना का छोटे में छोटा नेता भी आके अपना फेसबुक पे लगा हुआ है, यूट्यूब पे लगा हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी कि कम से कम खर्चे में आप अपने आप को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो 2024 में मुश्किल है। और अभी जैसे हम रवैया देख रहे हैं कि
सॉरी, सुप्रीम कोर्ट भी इनको बेनिफिशियल जजमेंट देना शुरू कर रही है। अगर यही रवैया रहा तो 2024 तक उन्हीं के फेवर के जजमेंट इतने आएंगे कि उसी पे ये लोग एनकैश कर लेंगे, ऑपोजिशन की जरूरत है ही नहीं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी को एक साथ फाइट करने के लिए दे विल नीड अ थिंक टैंक, और इनको पब्लिक की नीचे से बेस में से बात सुननी पड़ेगी। दिनेश जी।